सादर राधे राधे। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। आजकल बड़ी द्वंद्व की बात है, ये द्वंद्व मचा हुआ है और सभी लोग कहते हैं कि हमें जाति से कोई मतलब नहीं है, जातिवाद नहीं होना चाहिए। बात भी ठीक है। सभी लोग कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु के मनु महाराज ने जातियों का निर्माण किया और उनकी वजह से जातियों में हम लोग विभाजित हुए। परंतु श्रीमद् रामचरितमानस में परम श्रद्धेय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है स्वयंभू मनु के बारे में, जब सृष्टि का वर्णन होता है। स्वयं भौमन और सतरूपा जिनते भई जग सृष्टि अनूपा। अब इस चौपाई का अर्थ यह है कि स्वयंभू मनु के द्वारा और महारानी सतरूपा के द्वारा जो सृष्टि का निर्माण हुआ वह मानवीय जाति के लिए हुआ। यानी हम सब लोग जितने भी हैं, हमको जो मानव कहा जाता है, हम इसलिए मानव हैं कि हम मनु के हैं। और आजकल मनु महाराज को ही गाली दे रहे हैं। हम कितने अधर्मी, अशिक्षित, अमर्यादित और धूर्त हो गए हैं कि अपने ही पिता को गाली दे रहे हैं। मनुष्य का मतलब क्या है, मानव का मतलब क्या है कि मनु महाराज से हम पैदा हुए। स्वयंभू मनु और सतरूपा। और स्वयंभू मनु किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। यानी बाएं अंग से शतरूपा महारानी निकली और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु निकले, स्वयंभू। और इन्हीं के वंश में आगे उत्तानपाद हुए, प्रियव्रत, जिनके दो बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और इन्हीं के बेटे हैं ध्रुवजी महाराज। बताइए, इतना पवित्र वंश है हमारा। और सारी जातियों के उद्गम स्थान एक से ही है। यानी स्वयंभू मनु के द्वारा ही सृष्टि में जातियों का निर्माण नहीं, मनुष्य का निर्माण हुआ। तो जो लोग कहते हैं कि हम मनु को नहीं मानते, अब पता नहीं क्यों नहीं मानते, क्या उनका आधार है। अगर लोग कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु में ही जातियां हैं, वेद ने ही जातियां बनाई हैं, वर्ण चातुर्वर्ण मया सृष्टम, जो भगवान का लोग उदाहरण दे रहे हैं। आजकल उदाहरण तो शास्त्रों के देते हैं पर मानते नहीं हैं। उसी भांति जैसे लोग पिता को मानते हैं पर पिता की नहीं मानते, माँ को मानते हैं पर माँ की नहीं मानते, भगवान को भी मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। अब भाई अर्जुन ने पूछा भगवान द्वारकाधीश से कि क्या करें क्या न करें, तो तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे, यानी शास्त्र का ही प्रमाण है, तो शास्त्र से मानना चाहिए। परंतु कौन मानता है? आजकल लोग बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे हैं इटावा वाले कांड में कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, यानी विरक्त हो वैष्णव हो। कौन विरक्त होगा भैया? इस संसार में कितने लोग विरक्त होंगे जो संसार से मुक्त हों, संसार की व्याधियों से, संसार की माया से, संसार के स्वार्थ से कौन मुक्त हो सकता है? जितने भी हैं हम सब लोग माया के पुजारी हैं। और दूसरी बात यह है कि ये तो सुखदेव जी जैसे लक्षण हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, यानी विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो। अब आजकल बड़ी विडंबना है, ब्राह्मण हर किसी को कहा जा रहा है कि सब लोग ब्राह्मण हैं। अब इसकी व्याख्या भी बड़ी सुंदर करते हैं कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण हो गया। ठीक है भाई। और जो ज्ञानी है वो पंडित हो गया। और जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र होते हैं। दोबारा जो संस्कार होता है यज्ञोपवीत आदि, यज्ञोपवीत माने जनेऊ, तो वो विप्र कहलाता है। तो कर दो सबको पंडित जी, बहुत अच्छी बात है। भारत में सब लोग ही पंडित हो जाएंगे, ब्राह्मण हो जाएंगे, कितनी सुंदर बात होगी। जातिवाद के विरोध में सब लोग हैं, परंतु अटके हैं जाति पर ही। पुराणों को, शास्त्रों को हम लोग बदनाम करते हैं कि इन्होंने छुआछूत या अस्पृश्य की व्यवस्थाएं बनाई हैं, चार वर्ण बना करके या जाति बना करके। जब हम एक ही भगवान से प्रकट हैं, स्वयं मनु और सतरूपा रानी की हम संतान हैं, तो हम अलग कैसे हो गए? और बड़ी विडंबना है कि संविधान में भी हम अलग अलग हैं। अगर वहाँ जाति नहीं होती तो ये ओबीसी, सीएसटी जो जातियाँ हैं, जो पिछड़ा वर्ग, अगला वर्ग, सवर्ण, जनरल, ये क्यों हैं भाई? ये ऐसी नींव डाल दी गई है कि कभी समाप्त नहीं होनी चाहती, होना नहीं है। और फार्म जब भरे जाते हैं तब सबकी जातियाँ होती हैं। नाम पीछे लिखना होगा तो सुभांशु शुक्ला या रविशंकर जी महाराज या जो भी जो जिसका नाम है वो लिखा जाता है।
संपूर्ण जातियों को ख़त्म करके, जैसे संपूर्ण नदियाँ नाले सारा पानी समुद्र में जाके मिल जाता है, उसी प्रकार से हम लोग अगर सब लोग जातियों को ख़त्म कर दें, हिंदू बन जाएं, कितनी बड़ी बात है, कितनी सुंदर बात होगी। परंतु ऐसा होगा? कभी नहीं होगा, ये कोई नहीं करने देगा। जिन शास्त्रों को आप बदनाम करते हैं, उन शास्त्रों में तो ये व्यवस्था भी है कि जैसे आज लोग उदाहरण दे रहे हैं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण हो जाएगा। तो ब्राह्मण तो मुझे लगता है कोई जाति है ही नहीं, वो तो एक पद रह गया, क्योंकि जो ब्रह्म को जानेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा, जो ज्ञानी होगा वो पंडित हो जाएगा, जिसका दोबारा संस्कार होगा वो द्विज हो जाएगा। तो पंडित या ब्राह्मण या, तो ये तो कोई जाति नहीं रही। अगर ये जाति नहीं है तो फिर धमैया क्यों है, बवंडर क्यों है? तो कहने का भाव मेरा यह है कि लोग आज कह रहे हैं कि बड़े गुणवान वक्ता हों, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हों, परंतु सुनता कौन है? समाज क्या स्वीकार करता है? वैदिक पद्धति से कथा करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। आजकल तो किसको सुनते हैं? जो बढ़िया स्मार्ट हो, सुंदर हो, बड़े बड़े बाल हों और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हों। तो ये वक्ता की पहचान है आजकल के की। अगर कोई ज्ञानी वक्ता है, वेदों का ज्ञाता है, शास्त्रों का ज्ञाता है, पुराणों का ज्ञान है, भागवत जी का सुंदर ज्ञान है, तो उसको कितने लोग सुनते हैं। और जब से भागवत जी में ये नृत्य कांड शुरू हुआ, यानी नाचना, सुखदेव जी के ज़माने में तो कोई नाचा नहीं, आजकल तो भागवत जी टोटल मनोरंजन है, क्योंकि हम लोग तो उन्हीं को फॉलो करते हैं जो टोटका वाले हैं, जो चमत्कार दिखाते हैं। कथा के लिए कहाँ भीड़ है? कथा के बड़े सुंदर सुंदर वक्ता भी हैं, तो कथा के जो रसिक हैं वहाँ वह जाते हैं, परंतु लाखों करोड़ों में जो चमत्कार के पीछे पड़े हैं, टोटकाओं के पीछे पड़े हैं, दिखावे की बात पीछे पड़े हुए हैं, तो हमको ऐसा वक्ता चाहिए ही नहीं। आप शास्त्र की बात कर रहे हैं कि विद्वान वक्ता हो, वेदों का ज्ञाता हो, परंतु समाज को, दुनिया को तो नौटंकी बात चाहिए। अब क्या करेंगे आप? जबरदस्ती तो किसी को थोपोगे नहीं, और भारत स्वतंत्र है, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है न्यायिक कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही भागवत कथा करेगा, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जिसको जो अच्छा लगता है वही करता है। आजकल तो बड़ी समस्या है। देखो, न मैंने वशिष्ठ जी को देखा, न आपने देखा है, न व्यास जी को देखा, परंतु भारत में रामानंद सागर के टीवी सीरियल के माध्यम से हम लोगों ने जो महाभारत में देखा, रामायण में देखा, कृष्ण लीला में देखा, गर्गाचार्य जी को, जो यादवों के गुरु जी थे, यदुवंशियों के गुरु थे, भगवान सूर्यवंश में राम आए तो उनके गुरु जी वशिष्ठ जी थे, उनका स्वरूप देख करके ही नतमस्तक होने का मन करता है। कितना शांत स्वभाव, उनका वेश। आजकल जब वक्ता ही लोग शेरवानी पहनते हैं, दुल्हा की तरह सजते हैं, उनके लिए कोरियोग्राफर रहते हैं, आज क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कितना मेकअप करना है, क्या नहीं करना है। और एक और बात बड़ी विचित्र है कि जैसे किसी नेता की या किसी हीरो की या किसी डॉन की एंट्री होती है, ऐसे ही आजकल बड़े बड़े सुपरस्टार हो गए हैं, माफ़ करना, उनके साथ बाउंसर रहते हैं, उनके साथ जो व्यवस्था है। ठीक है भाई, किसी को मरने का भय है तो रहना चाहिए, परंतु ये सारा अगर द्वापर सतयुग त्रेता से आप कल्पना करोगे कि वैसे ऋषि हों या वैसे लोग हों, तो वो तो अभी होना नहीं है। कलयुग के लोगों को वो पसंद भी नहीं आने हैं। कलयुग के लोगों को तो वही पसंद आने हैं जिनके बढ़िया सुंदर स्मार्ट चेहरा हो, वाणी जैसी भी हो, चाहे मजाक करें चाहे कुछ भी करें, उन्हीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संसार की स्थिति है, उन्हीं के यहाँ ज़्यादा भीड़ है। जो एक श्लोक नहीं बोलते, शास्त्र की कोई बात नहीं करते, जिन लोगों के वीडियो वायरल होते हैं, या तो किसी लेडीज़ के वायरल हो जाएंगे, या चुटका के वायरल हो जाएंगे, या भरे पांडालों में किसी को जलील करने के वीडियो वायरल होते हैं। तो ये जो विडंबना है सबसे बड़ी, तो ये इसको कौन रोकेगा? और मैं प्रार्थना करूँगा, कल मैंने स्वामी रामदेव जी का भी एक वीडियो देखा, जिसमें पूज्य रामदेव बाबा और बड़े बड़े महाराज जी थे, पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी भी थे, इसके लिए चिंतित थे कि ये क्या हो गया है। और वाकई में देखिए, एक और प्रार्थना है कि अगर किसी ने ये अपराध किया, एक व्यक्ति ने किया या एक गांव वालों ने किया, तो उसको दंडित कीजिए, उसको जैसा उन्होंने किया है वैसा कीजिए। भाई, आपके 2 व्यक्तियों के बाल मुड़वाए, आप पूरे गांव के बाल मुड़वा दीजिए। आपके साथ जो व्यवहार किया वो कर दीजिए,
परंतु सारे ब्राह्मण समाज ने तो कोई गलती नहीं की है, सारे वक्ताओं ने तो गलती नहीं की है। किसी एक व्यक्ति के कारण, किसी दो व्यक्तियों के कारण, किसी एक गांव के कारण हम किसी पूरे भारत के लिए अभियान चला दें कि ये द्वंद्व छिड़ जाए, तो ये तो बहुत बेकार बात है, ये तो बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख का विषय है कि हम लोग किस युग में जी रहे हैं। हम सब लोग कहते हैं कि जाति नहीं होनी चाहिए, और मैं देखता हूँ जहाँ टिकिया पीते हैं लोग, टिकिया के ठेले पर पंडित जी भी पी रहे हैं, वाल्मीकि जी भी पी रहे हैं, यादव जी पी रहे हैं, ठाकुर साहब पी रहे हैं, सब पी रहे हैं। वहाँ कोई जो जातिवाद नहीं है। शादियाँ होती हैं उसमें सारे लोग भोजन बनाते हैं, उसको आराम से पाते हैं, परंतु ये कहने के लिए ही जातियाँ रह गई हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। जाति कहीं नहीं है। ये जो चुनावीकरण का फंडा है या जो भी है, इससे हम लोग मुक्त रहें और आपस में प्रेम से रहें और भाईचारा बना के रखें। ये केवल एक पांडित्य से जुड़ी बात नहीं है। एक ईर्ष्या की आग जो लगी है, ये बहुत बेकार आग है। भाई किसी ने अगर मर्डर किया है तो उसको 302 लगता है और एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। तो जिसने भी ये अपराध किया है उसको आप ढूंढ करके, सरकार का ये कार्य है, संविधान का कार्य है, अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। और जो ब्राह्मणों ने किया वो बहुत ही गलत किया, बहुत ही दंडनीय किया, जिनके कारण सारे ब्राह्मण समाज को गालियाँ पड़ रही हैं। उन धूर्तों को कौन समझाए, ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। चोटी काटना, मुंडन करना, ये तो मुसलमान अंग्रेज़ों के काम थे। जब भारत में आए तो लोगों की चोटियाँ काटने के लिए तैयार हुए, तो लोग मरने के लिए तैयार हो गए, पर चोटी नहीं कटने दी। ये कतई स्वीकार नहीं है और हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम तो केवल ये प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या ये सही बात है। किसी एक व्यक्ति के दोष के कारण हम सारे लोगों को, किसी भी समाज का कोई व्यक्ति हो, तो ये आजकल जो विडंबना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सादर राधे राधे। आप इस पर चिंतन करें और बड़े बड़े जो लोग हैं, हमारे धर्माचार्य हैं, जो बड़े बड़े आचार्य हैं और बड़े बड़े लोग हैं, इस पर विचार करें कि ये हो क्या रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। और सभी लोग जब जातियों के विरोध में हैं तो जातियाँ ख़त्म कर दो। संविधान में भी तो जातियाँ हैं, वहाँ पर शूद्र लिखा है, दलित लिखा है, जबकि शास्त्रों में तो हरिजन लिखा है। और कुछ यादव लोग कह रहे हैं कि हम तो शूद्र हैं। अरे भाई, भागवत जी ने तो आपको चंद्रवंशी लिखा है, आपको क्षत्रिय लिखा है। अब आपको राष्ट्र ने या संविधान ने शूद्र बना दिया, तो इसमें किसी पंडित जी का क्या दोष है। और कथा करने की रही बात, कौन करेगा नहीं करेगा, शास्त्रों को मानता कौन है आजकल। जिसको अच्छा लगे वो करिए, क्योंकि सभी वर्ण के लोग तो सब कुछ कर रहे हैं। क्या पंडित जी लोग केवल पंडिताई कर रहे हैं? उनकी भी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके भी बिजनेस हैं, उनके भी व्यापार हैं। क्षत्रिय लोग क्या सबकी रक्षा कर रहे हैं? वो भी अपने धर्म को नहीं निभा पा रहे, वो भी चोरी डकैती जाने क्या क्या हो रहा है। और वैश्य लोग क्या अपना ही कर्म कर रहे हैं? कोई भी अब अपनी जाति के अनुसार या वर्ण के अनुसार सब लोग कर्म नहीं कर रहे, परंतु जो जो कर रहे हैं ठीक है भाई, करिए, परंतु एक प्रेम के साथ, एक सद्भावना के साथ, एक इंसानियत के साथ हम लोग काम करें और किसी को गाली न दें, किसी का अपमान न करें। देखिए, इस संसार में जो बोया जाता है वही काटा जाता है। हम अगर किसी का अपमान करेंगे तो हमारा भी कहीं न कहीं से होगा, और हम किसी गरीब व्यक्ति को गाली देंगे तो उसकी लाज भगवान रखेंगे। तो इस प्रकार से सभी से प्रार्थना है, सद्भावना से रहें और इस पर चिंतन किया जाए कि ये हो क्यों गया। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिसने ये कार्य कराया, जो भी था उस गांव का, जो भी लोग थे, उनको जो मेन मुख्य सूत्रधार है इस कहानी का, वो कौन है, क्या है, इस पर जांच की जाए और इसको देखा जाए। आपस में भाईचारे को क्यों ख़त्म किया जा रहा है? क्या हम लोग इसीलिए आज़ाद किए गए हमारे पूर्वजों ने? तो सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।